साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मुख्यमंत्री पलटू राम ने अपना मानसिक संतुलन काफ़ी हद तक खो दिया है और अब उनके मेडिकल ट्रीटमेंट की, चिकित्सीय इलाज की सख्त ज़रूरत है। अब ये पूरा वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में यह है कि मुख्यमंत्री पलटू राम जो हैं वो एक सज्जन के पैर छू रहे हैं। जिस सज्जन का नाम है अशफाक करीम। ये सज्जन ऐसे हैं जिनका बहुत लोग नाम भी नहीं जानते हैं और मुख्यमंत्री बिल्कुल उनके पैर छू रहे हैं, चरण छू रहे हैं, चरण धूली ले रहे हैं। अशफाक करीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। बिहार के सीमांचल में ये कटिहार मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया है तो पैसे वाले तो होंगे ही, इसमें कहना क्या। और लालू यादव के काफ़ी करीबी थे और लालू ने इन्हें राज्यसभा एमपी बनाकर भेजा था। जब पिछले दिनों इनका 6 साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो अशफाक करीम की बहुत उम्मीदें थी कि उनको दोबारा राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन उनको दोबारा नहीं भेजा गया और उनसे ये वादा किया गया कि आपको कटिहार से लोकसभा का टिकट मिलेगा। तो इस पर अशफाक करीम साहब मान गए। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ तो ये जो कटिहार की सीट है ये कांग्रेस की झोली में चली गई और कांग्रेस ने वहाँ से तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशफाक करीम साहब धोबी का कुत्ता रह गए, न राज्यसभा के रहे न लोकसभा के रहे। तो उन्होंने कहा, लालू जी के नाम चिट्ठी लिखी और कहा कि आपकी पार्टी तो मुसलमानों की उपेक्षा करती है, तो मैं तो इस पार्टी में रह नहीं सकता। और उन्होंने राजद की, राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और शामिल होने के लिए ही वो पलटू राम से मिलने गए थे। गुलदस्ता वगैरह लेके जैसे लोग मिलने जाते हैं वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक जब मुख्यमंत्री उनके चरणों में गिर गए अशफाक करीम के, तो आसपास के लोग भी हैरत में रह गए। क्योंकि अशफाक करीम कोई ऐसी शख्स नहीं है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उसके चरणों में लौटने लगे। ना तो वो मुख्यमंत्री से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ना वो मुख्यमंत्री से ओहदे में बड़े हैं। चरण तो उसका छुआ जाता है ना जिसको आप बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हो। ये हाथ जोड़ने से भी आगे की चीज़ होती है हमारे समाज में। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर लग रहा है कि सीएम हाउस के ड्राइंग रूम की तस्वीर है और किसी ने मोबाइल पर तस्वीर खींची और उसको वायरल कर दिया। मतलब जिसने भी वायरल किया है वो कोई अंदर का ही आदमी है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि पलटू राम ने कोई अजीबो गरीब असामान्य हरकत की है। इसकी एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी कड़ी है। मैं आपको याद दिला दूं, 1-2 महीने पहले पलटू राम ने विधानसभा में और विधान परिषद में एक बड़ा ही अश्लील भाषण दिया था। बड़ा ही अश्लील भाषण था और उस भाषण को सुनकर मतलब सारे लोग शर्मिंदा हो गए। जो विधानसभा में बैठे थे, विधान परिषद में थे, खास के जो महिलाएं थी तो वो तो ज़्यादा ही शर्मिंदा हो गई। और ऐसे तो भाषण इस पर था कि मतलब परिवार नियोजन कैसे किया जाए, फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाए, कम बच्चे पैदा किए जाएं। लेकिन उसको इतने भौंडे अंदाज में, इतने अश्लील अंदाज में पलटू राम ने कहा कि मतलब लोग बिल्कुल सकते में आ गए। मुझे भी याद आ गया, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय मस्त राम की किताबें आती थी। मस्त राम किसी लेखक का छद्म नाम था, असली नाम था नहीं। और बड़ी ही अश्लील किताबें होती थी जिनको जो लड़के होते थे हाई स्कूल के वो छुपा छुपा के, मतलब भौतिकी की किताब के अंदर छिपा के पढ़ते थे, रसायन शास्त्र की किताब के अंदर रख के पढ़ते थे। और मस्त राम की पुस्तकों की काफ़ी अदला बदली भी होती थी। ये मैं आपको 1980 के दशक के भारत की बात कर रहा हूँ। तो मुझे उस समय लग रहा था कि जैसे पलटू राम में मस्त राम की आत्मा घुस गई हो और उनका भाषण उसी अंदाज में दिया जा रहा हो। बाद में जब बहुत उस पर हंगामा हुआ, पूरे देश में मतलब हाय तौबा मचा, तब उन्होंने उसके लिए खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी कि भाई यदि किसी को दुख हो गया हो। लेकिन उनकी असामान्य हरकतें जो है वो चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ
कि एक कांग्रेस के पुराने नेता थे महावीर चौधरी, बिहार के बड़े दलित नेताओं में से थे, अब दिवंगत हो गए हैं, मंत्री भी रहे थे, उनकी पुण्यतिथि थी। और पुण्यतिथि में पलटू राम गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। महावीर चौधरी के जो बेटे हैं अशोक चौधरी, वो पलटू राम की सरकार में मंत्री है और पलटू राम के साथ बिल्कुल परछाई की तरह रहते हैं, मतलब तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो अशोक चौधरी भी वहाँ थे, उनको रहना ही था, उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। तो पलटू राम ने हाथ में फूल उठाए, फूलों की पंखुड़ियाँ उठाई और उनको जाकर वो फूल चढ़ाना था महावीर चौधरी की तस्वीर पर, और उन्होंने जाकर अशोक चौधरी के सर पर रख दिया। अब बेचारे जीते जी आदमी को पलटू राम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो भी हरकत बहुत असामान्य थी, बहुत एबनॉर्मल हरकत थी। उसमें भी बहुत कानाफूसी हुई कि क्या हो गया है मुख्यमंत्री को, क्या हो गया है। और अब तो उसकी एक कड़ी हो गई, अब तो लोगों ने समझिए कि चौंकना बंद कर दिया है। अब मुख्यमंत्री जो है पलटू राम चुनावी सभाओं में जाते, अभी नवादा में गए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं लोकसभा में। अब बताइए 4000 सीटें जीत रहे हैं, इस पर तो स्कूली बच्चा भी हंसेगा। 543 सीटें हैं लोकसभा में टोटल, 272 सीटों का बहुमत होता है और हमारे पलटू राम उसमें 4000 सीटें जीत रहा है। जमुई की सभा में गए तो उन्होंने कह दिया कि लोजपा उम्मीदवार है अरुण भारती, इनको 400 वोटों से जिताइए। कहना वो चाह रहे थे, उनके दिमाग में कहीं 400 पार वाली बात घूम रही थी, तो वो बात आ गई कि 400 वोटों से जिताइए, और जिताना ही है तो 400 वोटों से क्यों जिताइए, ज़्यादा मार्जिन से जिताइए। तो ये हरकत मतलब एक श्रृंखला बन गई है असामान्य हरकतों की। फिर क्या हुआ, गया में एक कार्यक्रम था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम था, उसमें एक महिला उद्घोषक थी, वो अनाउंस कर रही थी। जो जब पलटू राम मंच पर आए तो महिला उद्घोषक जो थी उसने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। अब पलटू राम उस महिला के शरीर से चिपक गए जाके, वो कहते कि मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। अरे किसी और देश में ऐसा होता तो इस पर तो बवाल हो जाता, ये इनएप्रोप्रिएट टच का मामला हो जाता। आप किसी महिला से इस तरह से कैसे चिपक सकते हैं? और पलटू राम मंच पर सार्वजनिक जगह पर ऐसा कर रहे थे, उस पर भी जिसने देखा सर पीट लिया। नवादा में एक और अजीबोगरीब घटना हो गई। पलटू राम ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को पहले हाथ जोड़े, उसका उनके पैर छूने लगे। इसके पहले भी इतनी सभाएं हुई थी, कभी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर नहीं छुए थे। ऐसे भी मैंने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री का पैर छूते नहीं देखा है। ये तो एक बिल्कुल अजीबोगरीब बात है। तो साथियों, इसमें यह भी बात आ रही है कि कुछ 1-2 महीने पहले जब पलटू राम गए थे, इंग्लैंड गए थे, स्कॉटलैंड गए थे, तो उसमें ही बात, ये दबी जबान में बात आई थी कि मुख्यमंत्री गए हैं, ये कहकर कहा गया है कि भाई बिहार के लिए विदेश का निवेश लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, और प्रवासी बिहारियों से मिल रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। लेकिन उस समय भी ये बात आई थी कि भाई वो कहीं ना कहीं अपने मतलब मेडिकल इलाज के लिए गए हैं, और लोगों ने कहा कि वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि अब पलटू राम का कुछ होना बड़ा मुश्किल है। अब साथियों, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे परिचित डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती है। पटना के एक बड़े डॉक्टर को मैं सुन रहा था, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, ऑन कैमरा कर रहे थे। उन सभी डॉक्टरों का कहना है, उनका मानना है कि ये जो भी लक्षण है नीतीश कुमार में यानी पलटू राम में, वो डिमेंशिया के लक्षण हैं। डिमेंशिया जिसको हिंदी में कहेंगे स्मृति लोप, मतलब एक उम्र में आके सभी लोगों का नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये डिमेंशिया शुरू हो जाता है कि वो मतलब याददाश्त खोने लगता है, उसके सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। कुछ लोग ये मुझे बता रहे हैं, डॉक्टर लोग ही बता रहे हैं कि अल्जाइमर की बीमारी भी हो सकती है। एक डॉक्टर हुआ करते थे जर्मनी के, उनका नाम था डॉक्टर अल्जाइमर। उन्होंने इस बीमारी की खोज की थी, तो उनके नाम पर ही इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर्स डिजीज़। इसमें भी ऐसा होता है कि जिसको भी होता है मरीज़ को, वो उसकी याददाश्त तेज़ी से होने लगती है, और बहुत सारे मामलों में तो ये हो जाता है कि वो अपनी मतलब बिल्कुल करीबी लोगों को, बीवी को, बच्चों को पहचानना बंद कर देता है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन, उनको ज़िंदगी के आखिरी सालों में अल्जाइमर की बीमारी हो गई थी, तो वो उनकी पत्नी थी नैन्सी रेगन को, उनको भी उन्होंने पहचानना बंद कर दिया था। कोई उनको मिस्टर प्रेसिडेंट कह के अभिवादन करता था तो रेगन चौंक जाते थे कि किसे प्रेसिडेंट कह रहा है, वो भूल चुके थे कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अल्जाइमर की बीमारी भी हो सकती है।
तो साथियों, ये जो भी हो रहा है नीतीश कुमार के, मैंने इतने सारे मतलब आपको गिनाए कि उदाहरण गिनाए, तो ये अब कोई मजाक का विषय नहीं रह गया है। मजाक का विषय इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि नीतीश कुमार 13 करोड़ लोगों के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। बड़ी बड़ी फाइलें उनके पास जाती है, बड़ी बड़ी नीतियों पर फाइलों उनके दस्तखत होते हैं, उनकी मोहर लगती है। और यदि उस तरह का मुख्यमंत्री सच में डिमेंशिया या अल्जाइमर जिसका शिकार हो गया हो, तो ये अब ये मजाक का विषय नहीं है, और ये 13 करोड़ बिहारियों के भविष्य का विषय है कि कब कौन अधिकारी उनसे किस पर जाके दस्तखत करा ले। ये तो बड़ी कठिन बात हो जाएगी। एक प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, जहानाबाद से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोग उन्हें दबा दे रहे हैं। जब सम्राट चौधरी विपक्ष में हुआ करते थे तो सम्राट चौधरी ने एक बार कहा था कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार का इलाज करवाऊंगा। ऐसे अभी वो फिर नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम बने हुए, उप मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। तो अब ये बात मजाक की बात नहीं रह गई है। पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी कानाफूसी में ये बात अब होने लगी है, दबी जबान में ही सही। मुझसे दूसरे राज्यों से भी मेरे मित्र फ़ोन करते पूछते हैं क्या हो गया है आपके सीएम को, क्यों इस तरह की गतिविधियां हो रही है। तो भाई मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ कि भाई एक मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए, और उस मेडिकल बोर्ड में कम से कम 3 डॉक्टर रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब संवेदनशील मामला है, इसमें राजनीति भी हो सकती है, और 5 डॉक्टर भी रह सकते हैं। और बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, वो रहने चाहिए। और जो भी ब्रेन का होता है, मतलब जो भी होता है, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन ब्रेन का आजकल बहुत तरीके से स्कैन किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर का पता किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी उसकी रिपोर्ट आए, अच्छी बुरी जो भी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। नहीं कि रिपोर्ट आई है उसको अपने 7 तालों में बंद कर दिया। क्योंकि बिहार की 13 करोड़ जनता को ये जानने का अधिकार है कि क्या जो उसका मुख्यमंत्री है वो किसी मति भ्रम का शिकार है, क्या उसका मुख्यमंत्री की याददाश्त खोती जा रही है, क्या उसका मुख्यमंत्री आप सत्ता चलाने के लायक, शासन करने लायक रह नहीं गया है। और अगर वो ऐसा नहीं रह गया है तो उसे तत्काल पद छोड़ना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।